माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय न्यायाधीश गणों के साथ शुक्रवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता समान रहे। शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय भावनाओं को समझना और समर्थन करना और उन्हें संरक्षित करना हो। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ। उत्तर प्रदेश के सुशासन मॉडल को स्थापित करने में बार और बेंच का हमेशा सहयोग मिला। माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय न्यायाधीश गणों के साथ शुक्रवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने अन्य माननीय न्यायमूर्ति गणों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण व माल्यार्पण तथा पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शुभारंभ करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इलाहाबाद में आप सबने मुझे अपनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा न सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बल्कि एक बड़े सम्मानित वकील भी थे। उन्होंने कहा कि एक वकील के रूप में प्रयागराज से उनके बेहद नजदीकी संबंध रहे हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कानून क्षेत्र में पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया में अपना मार्गदर्शन व योगदान देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत की नींव रखी। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया, जिससे भारत की संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई। संविधान सभा के सभी सदस्य डॉक्टर प्रसाद को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यही कारण था कि जब भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुनने का मौका आया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही इस पद के लिए सबसे योग्य माना गया। इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जोड़कर हमने न सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विरासत को सम्मान दिया है, इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार से प्रेरित करने का काम किया है। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। हाँ, जैसा आपने देखा कि हमारे जो है देश के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायाधीश, वो यहाँ आए जो है, और उन्होंने आके इस यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। और साथ में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमें सहयोग दिया, वो सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले दिनों के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए। जैसा कि जो है इस समारोह में बताया गया कि 3 साल पहले ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, इसका एक्ट बना था और इसके बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन आज वो दिन आया है कि हम जो है ये एक कोर्स की शुरुआत करके एकेडमिक सेशन को शुरू कर सकते हैं। हम 60 बच्चों के साथ ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, BLLB कि I mean that's the course that we have adopted to start with। और जिस तरीके से आज हमें इतना प्रेरणादायक जो एक मिला है जो है हमारे मुख्यमंत्री जी से, और जिस तरीके से एक आशाएं व्यक्त हुई हैं हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश जी ने, और हमें आशीर्वाद उनका भी मिला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं। तो लॉ यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है, तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वकील हैं उनके भी और छात्र भी आते हैं, तो कितना उनके लिए ये महत्वपूर्ण है? और ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जो यहाँ प्रयागराज में ये जो नेशनल लॉ स्कूल खुलने जा रहा है,
एग्जिस्टेंस ऑफ हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का का होना यहाँ पर इसके लिए एक एज साबित हो सकता है, बिकॉज़ जिस तरीके का हमारा कोर्स करिकुलम होता है या जिस तरीके से आजकल हम लीगल एजुकेशन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वी रिलाई मोर एंड मोर ऑन क्लिनिकल एजुकेशन। तो क्लिनिकल एजुकेशन में जो है ये नहीं है कि बच्चों को जो है जैसे ही हम किताब का कुछ पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि उनको उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पता चले। तो एक जो है कोर्ट के पास होने से ये बहुत आसान हो जाएगा कि हमारे बच्चे वहाँ जाकर जो है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, मे बी वर्किंग विद द लॉयर्स, मे बी वर्किंग इन द चैम्बर्स ऑफ द कोर्ट्स एट्सेट्रा, उसका एक अनुभव ले सकें।